बहुत सुंदर। ये कार्यक्रम भी म्यूजिक के साथ ही है और म्यूजिक के साथ ताल से ताल मिलाकर इस कार्यक्रम को प्रस्तुति दे रहे हैं हमारे आर्य वीरांगना। बहुत बढ़िया। अभी जो आपको बना करके दिखा रही हैं बच्चियां, ये है योगा, YOGA योगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका उत्साह इसी तरह से दिखेगा तो बच्चों में जोश आएगा। आकृति जिस पार्कों में गुब्बारा होता है वो ये आकृति। वापस छोड़ेंगे पद्मासन, वीरभद्रासन और नटराज आसन। पर्वत श्रृंखला की आकृति। बहुत सुंदर। पहले दूसरे दिन ये बच्चियां तो बहुत डर रही थी। फैन ऑफ हो जाए तो फैन ऑफ कर दीजिएगा। द्वार स्तूप, साइड में, बीच में दरवाजा द्वार, आगे नमस्ते की मुद्रा में 2 दीप जले हुए बीच में। वापस मानव पुल,
सूरजमुखी का फूल खिलता है और सूर्य अस्त के साथ बंद हो जाता है उसकी कलियां, उसी प्रकार ये बालिकाओं ने बहुत सुंदर स्तूप बनाया। वापस रथ बनाएंगे आगे। आर्य समाज का वेद प्रचार रथ, जो वेद के प्रचार और आर्य समाज आर्य मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए निकल चुका है ये वीरांगनाओं के साथ। ये वेद प्रचार रथ है, तो स्वागत तो करो इस रथ का जोरदार तालियों से। सुदर्शन चक्र, कृष्ण का सुदर्शन चक्र वेद प्रचार के बाद धर्म की विजय के लिए वीरांगनाओं ने सुदर्शन चक्र बनाया। चलेंगे। एक फूल नहीं की नारी है, हम भारत की नारी है। दो विपरीत दिशा में फूल नहीं की नारी है, हम भारत की नारी है। जोर से पंखे चला दीजिए। अब बच्चों को थोड़ा सांस लेने दीजिए। हाँ, थक गए क्या? नहीं। अरे वाह, वेरी गुड। चलिए, इस संपूर्ण कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर और अच्छी तरीके से आप यहाँ तक लेकर के आए हैं। इसके लिए मैं अपनी सभी वीरांगनाओं का और शिक्षिकाओं का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सब जानते हैं, जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है ना? नमस्ते जी। कैसे हो आप? थक गए हो? पक गए हो? पक गए हो? हाँ। देखो, ये जो सभी पेरेंट्स और अतिथिगण है ना, उनको पता नहीं है। आपने कहा कि हाँ पक गए हैं, तो ये लोग ऐसा मान लेंगे कि ये लोग बच्चे यहाँ आके बोर हो गए हैं, लेकिन असल में बात ऐसी नहीं है। क्या बात है, मजा आ गया, आपने सुर मिलाया। बात ऐसी है मित्रों कि ये बच्चे यहाँ आकर पक गए हैं, पक्के हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, होशियार हो गए हैं। Am I right? Yes. पक्का? Yes. पक्का पक गए? Yes. अब परीक्षा होगी, अब परीक्षा होगी, ठीक है? देखो, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता। हमारे आचार्य जी ने क्या कहा, नरेंद्र शास्त्री जी ने, घोंसलों से उड़ान होती है ना? तो आइए हम देखते हैं, कुछ सवाल लेकर आई हूँ आपके बीच, जवाब देना है चुस्ती से, मस्ती से, कमर से सीधे होकर। जब तक हम कमर से सीधे नहीं होते तो बातें अंदर से सही सही निकल कर नहीं आती। अच्छा बताइए, हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? अच्छा ऐसे बोलते जाएंगे, समय 5 मिनट है ना। वेद, साथ में बोलेंगे, नो प्रॉब्लम, 1 बाय 1 हाथ ऊपर नहीं करेंगे। ये तो आपकी सामने परीक्षा हुई है, सबके सामने। बिल्कुल, वो परीक्षा तो हम ले चुके हैं पहले। अच्छा फिर भी चलिए, आप ले सकते हैं, आपको छूट है। हाँ, जाते जाते कुछ तो होना, ठीक है? अच्छा, धर्म ग्रंथ कितने हैं? पक्का? बिल्कुल? नाम बता सकते हो? बताइए बारी बारी से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या बात है, क्या एक बार जोरदार तालियां नहीं होगी? बहुत सुंदर।
परीक्षा है, सच सच बताना। एक पहेली तुमसे पूछे, सही सही बतलाना। ईश्वर कितने हैं? अरे क्या बात करते हो? एक ईश्वर है? सच में? बिल्कुल श्योर? एक ही है? अच्छा, तो एक होकर फिर रहता कहाँ है? अरे कोई एक हो तो सब जगह कैसे रह सकता है? मैं दंडवत करती हूँ। क्या बात है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। अब इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? हियर, देयर एंड एवरीवेयर। और हमारे संस्कृत वाले सब बैठे हैं तो उनकी भाषा में कहेंगे तो अत्र, तत्र, सर्वत्र। सर्वत्र। ठीक है। अच्छा, अब ये बताना है कि हम आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे, इसकी स्थापना किसने की? भला आज आर्य वीरांगना के शिविर, हाँ कितने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, ये बताओ बच्चों कब की? वाह, मस्त। याद है किसको आर्ट्स कहेंगे और किसको अनार्ट्स? अच्छा, उसमें मैं सिलेक्शन करूँगा, ठीक है। अच्छा, श्रेयसी बोलो। आर्ट्स यानी कि अच्छी किताबें जिसके अंदर सत्य लिखा हो, जैसे कि हमारा वेद है, ठीक है। और अनार्ट्स यानी कि जिसके अंदर झूठा या फिर सही बातें ना लिखी, उसे अनार्ट्स किताबें कहते हैं। क्या बात है, जोरदार बीट कर। अब इसी बात को थोड़ी आगे ले चलते हुए फिर बताइए बेटा। वेरी गुड, सामान्य मन से। और किसी एक अभिभावक को आमंत्रित किया जाएगा, अवसर दिया जाएगा, सिर्फ एक को, जो जल्दी से दौड़कर यहाँ आए और आज की आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या अनुभूति है इस नजारे को देखकर। तो क्या कोई साहस कर सकता है मंच का? नमस्ते सभी को, मंचस्थ महानुभाव, अभिभावकगण और बच्चों, आप सभी का उत्साह देखते ही बनता था। अगर हम अभिभावकगण वहाँ पे कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो हमारे पाँव वहाँ थिरक रहे थे। अभी आप लोग यहाँ से कली हो, अभी बहुत बड़ा फूल बनना है, मध्याह्न का सूर्य बनना है। तो आप बच्चों को बहुत बहुत 6 दिन के अंदर, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। 6 दिन के अंदर बहुत कुछ बच्चों ने सीखा है। अगर हम इस तरह से सोचे कि अगर बच्चे घर में होते तो टीवी, मोबाइल, मीडिया या तो फ्रेंड्स के साथ गपशप में पड़े होते वेकेशन के अंदर या फिर कहीं रिश्तेदारों के अंदर। आज इन्होंने टाइम का सही मायने में सदुपयोग किया है और कुछ यहाँ से अर्जित करके जा रहे हैं। और बच्चों, आप जो यहाँ से आज लेके जा रहे हो वो अंदर रखना। आज 6 दिन पूरे तो हमेशा के लिए पूरे नहीं, ये 6 दिन को आपको अपनी यादों में रखना है। कभी दुष्यंत कुमार याद आ रहे हैं और हर दिल में बसे हुए हैं। वो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब तो इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। दोस्तों, हंगामा खड़ा करना केवल हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, मतलब शिविर खत्म कर ली ये हमारा मकसद नहीं है, लेकिन बच्चों के अंदर तह तक ये चीज जानी चाहिए, इनके आचरण में, इनके व्यवहार में। अगर बच्चियां रोड पे जाती है तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होनी चाहिए इनके सामने आंख उठा के देख सके। फाइन, बच्चे हमारे सूरज की तरह प्रखर होने चाहिए, चलेंगे तो धरती कांपेगी। इस तरह की संतानें पैदा करना हमारा अभिभावकों का फर्ज है। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, शर्त ये है सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग मगर ये आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग मगर ये आग जलनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। सुधा शर्मा हमारे बीच आई थी अभिभावक के रूप में। धन्यवाद, जोश बढ़ाया है उन्होंने। उनका परिचय दूं तो समय आगे निकल जाएगा। अब प्राची को यहाँ बुलाया है, बस जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि ये छोटे कद वाली प्राची ने भी ये बड़े कद वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाया है। और देखा आपने, हर खेल में, हर दाव में, हर प्रक्रिया में वो एकदम आगे थी। और पूरे 6 दिन में इसने हंस हंस के, और माता जी बिरनी देवी जी मुझे प्रोग्राम शांति से देखने नहीं देती थी, जब जब ये आए देखो
प्राची आगे देखो कैसे हमारे प्राची इतनी खुश है। और उन्होंने कहा कि इसको तो कुछ उनके माता पिता तो बनाएंगे, लेकिन ये बच्ची बहुत आगे जा सकती है, ये बच्ची बहुत इसके अंदर जबरदस्त क्वालिटीज है। तो आओ हम साथ मिलकर ऐसे बहुत सारी प्राचियां हमारे बीच है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन कुछ परीक्षाओं में कुछ बच्चे थोड़ा आगे कुछ पीछे, वैसे तो सारी की सारी लड़कियां आगे हैं, लेकिन पुरस्कार तो वितरित होता ही है, आप सब जानते हैं। तो सबसे पहले बौद्धिक परीक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त कर आप सबके सामने उपस्थित हैं श्रेयसी शर्मा। श्रेयसी शर्मा जो भी यहाँ पर पुरस्कार लेने आएंगे उनके लिए आप सब और बेटी का सम्मान करें। आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्ची का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। द्वितीय स्थान पर है नक्षता, अपने स्थान पर खड़ी हो जाए थोड़ी देर के लिए। बौद्धिक में दूसरा स्थान नक्षता, वेरी गुड। नक्षता आगे आ जाए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बौद्धिक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है मानसी गुप्ता। जोरदार तालियां, वीर ताली। कमल माता जी बच्ची का प्रोत्साहन बढ़ा रही है, उत्साह बढ़ रही है बच्ची के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। वीर तालियों के गड़गड़ाहट से ये हाल गूंजना चाहिए बेटियां। बौद्धिक के बाद हमारा जो पुरस्कार है शारीरिक और व्यायाम में तृतीय स्थान प्राप्त किया है स्वरा तिजोरे, तृतीय स्थान। मैं माता जी बिरमी देवी जी को आगे आने का निवेदन करती हूँ। और शारीरिक और व्यायाम में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है स्नेहा गुप्ता। जोरदार तालियां स्नेहा गुप्ता के लिए। शारीरिक और व्यायाम में ये बेटी बहुत जोश है इसके अंदर, बहुत कुछ शारीरिक व्यायाम दिखाने में बहुत सक्षम है। मैं माता जया बहन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बच्ची को मेडल पहनाती हुई माता जी जया बहन जी बच्चियों को पुरस्कार के साथ एक सर्टिफिकेट और एक पुस्तक और 200 रुपए जो कमल माता जी ने दिए हैं और हमारे श्रीमान दीवान जी ने दिए हैं। शारीरिक व्यायाम में प्रथम स्थान प्राप्त करके बेटी यहाँ पर आप सबके सामने उपस्थित है ज्योति शर्मा। प्रथम स्थान ज्योति शर्मा। बहुत संस्कारी और बहुत अच्छी बेटी है। सारी बेटियां यहाँ पर जो उपस्थित हैं, सारी बेटियों के अंदर सर्वगुण संपन्न बेटियां यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है देखकर। अभिभावकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो अपनी बेटियों के लिए इतना सक्षम बनाया। उसके बाद है शूटिंग और आर्चरी में सर्वप्रथम तृतीय स्थान प्राप्त किया है अनुष्का शर्मा। तृतीय स्थान। अनुष्का शर्मा। उसके बाद बेटी तैयार है अदिति पवार। द्वितीय स्थान शूटिंग और आर्चरी में। अपने जगह पर खड़ी रहे, उसके बाद आप आगे आ जाए। शूटिंग और आर्चरी में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त मृण्मयी नायक। मृण्मयी आगे आ जाए बेटा। मृण्मयी नायक हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी श्री गर्ग जी
200 रुपए प्रत्येक आर्य वीरांगना को दे रहे हैं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पुरस्कार जाता है अनुशासन का। अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं होता। इस शिविर में सबसे छोटी बेटी और सबसे अच्छा अनुशासन, इतनी छोटी होकर के हमेशा सुबह सबसे जैसे सारी बेटियां उठती हैं उसी समय उठना और अनुशासन में रहना, भोजन से लेकर रहने सहने तक, उस बेटी को मैं आगे बुलाती हूँ। अनुशासन में सर्वप्रथम प्राची कनौजी, आगे आ जाए बेटा, वीर ताली। एक माता जी है खंडेलवाल, माता जी ने प्राची को 500 रुपए का पुरस्कार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। शारीरिक व्यायाम में सेकंड नंबर बेटी संध्या गुप्ता। दोनों बहनें हैं, ये दोनों भी बहनें हैं, दोनों भी बहुत अच्छी हैं। संध्या गुप्ता के लिए द्वितीय पुरस्कार मेडल नाम है। श्री राजेंद्र जी पनवेल से हैं, गिरोत्रा परिवार के मुख्य मेहमान हैं। उन्होंने प्रत्येक आर्य वीरांगना को 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम केसरवानी बहुत बहुत जल्दी आते रहेंगे। अक्षिता दोरनाल, अमूल्या चाटला, जल्दी जल्दी आते रहेंगे। बेटियों से निवेदन है, बहुत जोश है आप लोगों में, बहुत अच्छा लगता है देखकर। जिज्ञासा यादव, वेरी गुड वेरी गुड। जिज्ञासा के बाद अदिति कदम, आयुषी कदम, अर्चना पाल। बेटियों से निवेदन है जल्दी जल्दी आगे आते रहेंगे। अर्चना के बाद रिति गंगी। अभिभावकों से और सभी महान भावों से मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी तालियों को प्लीज बजाते रहिएगा, क्योंकि बेटियों के अंदर जोश जारी रखना है। उसके बाद अंजलि यादव। अंजलि के बाद बेटी तैयार रहे शगुन रावत। शगुन के बाद श्री हर्षा वेंगलदास। आर्य वीरांगनाएं जल्दी जल्दी आगे आती रहे। श्री हर्षा के बाद खुशी शर्मा, वीर ताली प्लीज। तनिषा के बाद मोहिनी। बहुत अच्छा। ये सब वेरी गुड। मोहिनी के बाद अपूर्वा कदम, आगे आ जाए अपूर्वा कदम। अंजलि मल्ला। शिखा
शिखा, आप लोग हैं? हो गया, कौन सा नाम है वो? पुस्तक दो, पुस्तक। शिखा शर्मा, संध्या गुप्ता, वो भी आ जाए। ये लो। स्नेहा गुप्ता, दोनों एक दूसरे। अच्छा, दोनों बहनें, बहुत बढ़िया। अब मैं हमारे आर्य समाजवासी के महामंत्री और इस संपूर्ण कार्यक्रम को संचालित करते हुए 6 दिनों से लगातार निरीक्षण करते हुए यहाँ तक लेकर के आए हैं। मैं आदरणीय श्री हरिपाल जी से प्रार्थना करूंगा कि आगे के कार्यक्रम को संभालेंगे। हमारी जो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जिनकी वजह से यहाँ तक पहुँचा सफल हुआ है, उनको हम भूल रहे हैं बच्चों? याद नहीं दिला सकते थे आप लोग? नहीं, किसकी बात कर रहा हूँ? यस। तो हमारी जो 6 दिन से लगातार आपको निरंतर दिन और रात रह करके आपके साथ मेहनत कर रही हैं और पूरा हवन में भी आपको हवन सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। सुब्रति आर्या मुंबई, दिल्ली से हमारे बीच में पधारी हैं और जबरदस्त जोश और उत्साह के साथ आपके अंदर की प्रतिभा को जिन्होंने बाहर निकाला है, वो हमारी अभिलाषा आर्या, अभिलाषा जी का भी हम सम्मान करेंगे। मंत्री जी से प्रार्थना है, ये बुक ही दे दीजिए। अभिलाषा जी बीच में आओ। आप लोग माताओं से निवेदन है, थोड़ा शिक्षिका का और उत्साहवर्धन करिए। इतने जोश के साथ बच्चों को तैयारी की है, इनके लिए उत्साह बनता है। और अभिलाषा जी के साथ में 2 बच्चे भी हैं, उनकी मम्मी भी आई है और उनकी मम्मी दिल्ली आर्य समाज की प्रधाना भी है, महामंत्री रह चुकी है, मंत्राणी रह चुकी है, इस समय प्रधाना है। आर्यवीर दल मुंबई के हमारे मंत्री किशन लाल शास्त्री जी से प्रार्थना करूंगा 2 मिनट वो भी अपने विचार रखेंगे। आदरणीय किशन लाल शास्त्री। प्यारे बच्चों, आपने इतने कठोर परिश्रम के साथ और अपने सभी आलस्य को छोड़कर एक तेज धारण किया है और आर्य समाज यही सिखाता है। आर्यवीर दल पुत्र और पुत्री का काम करता है और आर्य समाज माँ का प्यार देता है और वो आपके साथ में किया। आर्य समाज ने एक बच्चा समझकर प्यार दिया। आज आप यहाँ से सीख कर जा रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारे देश की स्थिति क्या हो रही है आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमें उसे कैसे संभालना होगा। चारों तरफ लूटपाट, लूट खसोट और बलात्कार, चीर पुकारें, तमाम प्रकार के केस हो रहे हैं, वारदातें हो रही हैं, उसको संभालना होगा। आपको ऐसे ही नहीं सिखाया यहाँ पर। बड़ी आसाओं के साथ आपको संस्कार दिए गए हैं कि आप जिस समय जूडो कराटे दिखा रहे थे तो ये प्रतीत हो रहा था कि इनको लाठी भाले तलवार की आवश्यकता नहीं है, इनका एक थप्पड़ या एक मुक्का ही काफी है। तो बहुत ही जोश के साथ आपने ये प्रदर्शन दिखाया
और मैं आशाएं करता हूं कि आपको राष्ट्र का बुलबुला कहा है। मैं एक छोटा सा कविता आपके बीच में रखूंगा, इसे ध्यान से सुनिए। बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, फूल पत्ते न होंगे किसी डाल पर, फूल पत्ते न होंगे किसी डाल पर, आशियाना बनाने कहाँ जाओगे, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया। लुट तो रहा ही है ना, भारत का हिस्सा कितना कट गया है। हम आज कहाँ अपना आशियाना बनाएंगे, इस बात पर ध्यान देना होगा। हर दिशा में जलन है, पवन में तपन, एक नई भोर देती निराली चुभन, पंख पंजे झुलसने लगे आग में, पंख पंजे झुलसने लगे आग में, सिर छुपाने बताओ कहाँ जाओगे, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया। आग ही आग है ना हुई मंद है, बिन कफन जल रहे आती दुर्गंध है, बागवान इस चमन में सो ही गया, बागवान इस चमन में सो ही गया, दर्द अपना सुनाने कहाँ जाओगे, बुलबुलो गर तुम्हारा वतन लुट गया, आशियाना बनाने कहाँ जाओगे, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया। फिर आगे चेताया इस कविता में कि अभी सावधान हो जाओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बात बिगड़ी नहीं पर बिगड़ जाएगी, तुम संभालो अगर तो संभल जाएगी, हाथ से वक्त हीरा निकल जो गया, हाथ से वक्त हीरा निकल जो गया, फिर से ढूंढ पाने कहाँ जाओगे, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, ये हमारा चमन रंग रंगीला सहन, हर नई भोर देती निराली गहन, फरफरा कर उठो पंख बाजो भला, फरफरा कर उठो पंख बाजो भला, फिर इन्हें आजमाने कहाँ जाओगे, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। बहुत ही सुंदर। आदरणीय रामास्वामी बहरी जी ने 1100 रुपये दान दिया है। आयुष्मान भिवंडी 1000 रुपये, संतोष कदम जी 1001 रुपये। इन सभी दानी महान भावों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आयुष्मान वाशी के महामंत्री आदरणीय श्री हरिपाल जी से प्रार्थना करूँगा आगे जो मंच की कार्रवाई है वो संभालेंगे, और जो भी हमारे अतिथि महान भाव यहाँ पर पधारे हैं उनके भी कुछ विचार आपको सुनने के लिए मिलेंगे और फिर समापन होगा, शांति पाठ होगा। आइए आदरणीय हरिपाल जी। सबको नमस्ते। और जैसा कि
आज का जो ये बालिकाएं चरित्र निर्माण शिविर का जो कार्यक्रम है ये समापन की ओर हो रहा है। इसमें यदि आप भावना देखोगे तो यज्ञ वाली भावना यही है, क्योंकि हमारे आदरणीय पंडित जी ने जो बोला है उसमें थोड़ा सा क्या था, उनका अंदर का जो एक ये होता है ना कि ये नहीं होना चाहिए, और उस सब को निवारित करते हुए हमारे वीरांगनों ने ऑलरेडी दिखा दिया कि अब ये नहीं होगा, पहले जो हो गया हो गया। तो सबसे पहले तो इस शिविर को जो इतना अच्छा उत्साहवर्धन बनाया है, इन बच्चों का ये तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए। और दूसरे, क्योंकि जो उत्साह बढ़ाने के लिए अपना अपना अमूल्य समय जो निकाला है, हमारे आज के आर्य प्रतिनिधि सभा के जो अध्यक्ष महोदय हैं वेद प्रकाश गर्ग जी, उनसे हम थोड़ा सुनना भी चाहेंगे 2 मिनट के लिए। और महामंत्री भी हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा के जो वेलानी जी, महेश वेलानी जी, आपसे भी 2 मिनट जरूर बच्चों का कैसा लगा देख के आप बताएंगे अवश्य। और माता जी अध्यक्षा रही है इस शिविर में, पूरा उन्होंने कार्यावत देखा है, और बच्चों को वो प्यार जो एक माँ दे सकती है। आपको भी अवश्य 1 मिनट का जो संबोधन जरूर देना, क्योंकि आपने बोला मैं बोलूंगी नहीं बेटा, ऐसा करके आप बोलती रहती है, तो आपको भी थोड़ा सा वहीं से बैठ के आपको माइक की व्यवस्था करते हैं। और जितने भी हमारे अन्य समाजों के जो प्रधान हैं, और दूसरी समाज से लोग नहीं आते तो आज का कार्यक्रम इतना भव्य नहीं होता, तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं क्रम से बुलाने की कोशिश करूंगा, उनके क्या भाव रहे ये सब देख के। आदरणीय वेद प्रकाश जी, आप ही पहले बोल दीजिए बच्चों का उत्साह। लास्ट में बोले ठीक है, मैं उनको बोला ऑलरेडी कि हमारे अध्यक्षा जी, जो शिविर की अध्यक्षा जी हैं, वो 1 मिनट आके आइए। सबको बहुत सारा सादर नमस्ते। सब बच्चों को, बड़े बच्चे हैं उनको भी सादर नमस्ते। जो इतने अच्छे सब दिखाया, जो हम स्कूल के इतने प्यारे बच्चे हैं और इतने सिस्टमेटिक सब काम किया, और जो ये सब विजिटर देखने वाले दर्शक हैं उनका भी बहुत सारा धन्यवाद है, स्वागत है। और हमारे गरीब जी हैं ये सब आए हैं, इनका भी धन्यवाद है। वासी आर्य समाज जिंदाबाद। आदरणीय हमारे महामंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा, सबको कवर करते हुए जो भी हमारे शत्रुजी हुई है उसमें भी जरूर वो डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। और बच्चों का उत्साहवर्धन आगे के लिए भी शिविर ऐसे लगते रहे। आज की सभा के अध्यक्ष वेद प्रकाश गर्ग जी, इस संपूर्ण शिविर के अध्यक्षिका माता जी, मंच पे बैठे हुए सभी महानुभाव, शिविर में सफल बनाने के लिए अपनी बच्चियों का यहाँ देखे बहुत गौरव बढ़ाया। ऐसे अभिभावक जिन्होंने अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए तप करना है, ऐसी हमारी बच्चियाँ और आए हुए सभी महानुभावों का मैं आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वासी आर्य समाज है ना, ये एक तीर्थ है। मैं वैसे भी बता चुका हूँ कि बंबई की सभी आर्य समाज में से सबसे अच्छी और बड़ी आर्य समाज और आर्य समाज का नाम तीर्थ होना चाहिए। सभागृह देखिए, आप यज्ञशाला देखिए, और यज्ञशाला यज्ञ करते हुए पूर्ण रूप से भरी रहती है। आर्यवैदिक दल का कोई भी कार्यक्रम रहे तो वासी कभी भी आगे रहती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ के पदाधिकारियों का कि इतनी अच्छी शिविर के लिए कहाँ कहाँ स्थान ढूंढना पड़ता है, तो ये स्थान निःशुल्क, वैसे निःशुल्क नहीं, ये तो उनके फर्ज में भी आता है, पर जो खर्च उठाना है ना वो उनकी महानता है। और रही बात ये जो हम बार बार बोलते हैं ना कि ये अतिथि विशेष हमारे बीच में आए, इन्होंने स्थान दिया या समय दिया, ये किसी ने नहीं दिया, ये तो हमारा खुद का कार्यक्रम है। ये हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो ऊपर बैठे ना वो कोई महानुभाव नहीं है, ये हमारा खुद का घर है, हम यहाँ आए हुए हैं, हमारी फर्ज है
हम यहाँ आए नहीं तो कहाँ जाएंगे? तो ये तो हमारी फर्ज है, हम कोई अतिथि विशेष नहीं है। रह गई बात कि सभी बेटियों को यहाँ भेजना चाहिए, ये हम कैसे बोलते हैं, आपकी बेटी भेजिए, आपकी बेटी भेजिए। पर आपने देखा ये बच्चियाँ जितनी वो हंसती थी, मुस्कुराती थी, अच्छा लगता था। पर अगर सोचिए मेरी बेटी, हमारी बेटियां होती तो कितना अच्छा लगता। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप के जो होद्देदार है ना, उनको तो भेजना ही चाहिए। तभी हम दूसरे को बोल सकते हैं कि भाई हमारे घर से ही शुरुआत करो, तो ये कार्यक्रम तभी सफल किया जाएगा। और रह गई बात संस्कार की, मैं जितने भी पुरोहित है ना, उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ कि बम्बई नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी जरूरत है ना तो सिर्फ और संस्कार की। और ये ऋषि दयानंद ने हमें 16 संस्कार की श्रृंखला पूरी दी है। तो ये आपका कर्तव्य भी बनता है, आर्य समाज का भी बनता है कि हम संस्कार दें। और अगर संस्कार इस बच्चियों में पहले से दिया ना, ये माता बनेगी ना, तो अपने आप अपने पूरे जनरेशन को संस्कार देगी। तो संस्कार के लिए तो हमें तो प्रेरणा देनी चाहिए। और संस्कार का हक या कुछ भी बोले ना, सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज के पास, और हमें इसका गौरव लेना चाहिए। आज कहीं भी जाते हैं ना तो ढूंढते हैं, गृह प्रवेश करना है, शादी करानी है, बच्चे को जनेऊ करनी है, तो कहाँ मिलेंगे पंडित जी, कहाँ मिलेंगे? तो उनकी नजर आर्य समाज पे जाके ठहरती है। तो हमें भी इस प्रकार जोर लगाना चाहिए कि आर्य समाज में संस्कार होता है, आर्य समाज में पुरोहित मिलते हैं। तो ये भी हमारी एक अच्छी सी बात है, जिनको हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक तक ले जाए। और अब संस्कार होंगे ना, तो हमारा तो एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? हम जब भी कार्यक्रम में तो एक ही नारा लगाते, क्रमवंतो विश्व मारे। पर कैसे बनेगा विश्व मारे? जब हम संस्कार की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और घर से ही चालू करेंगे। तो ये हमें संस्कार देना, ये हमारी खुद की फर्ज है। और रह गई बात बेटिया, जब कोई अच्छी चीज मिलती है ना, यहाँ पारितोषिक भी मिलता है। ये बेटी कितनी छोटी है, पर मैंने आया तो भी से देखता हूँ कि वो हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। जया बहन जी ने बताया कि आप पक गए हो। जब आप पक गए हो तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप जो चीज अच्छी मिलती है ना, हम क्या करते हैं, औरों को बांटते हैं। बुरी चीज मिलती है ना तो नहीं बांटते, हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हम शेयर करते हैं, दूसरे को देते हैं। तो जब अगली शिविर और वो भी वासी में लगेगी, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, क्या करेंगे आप? यस, एक और अपनी जो सहेली है, बहन है, पड़ोस में, उनको यहाँ ले आएंगे। आज करीबन 30-35 है, अगली शिविर में कम से कम 70 होनी चाहिए। ठीक है ना? ये सिर्फ हमने तालियां बजाई ना, उससे नहीं होगा, हमें लाके देनी चाहिए। ये बच्चियां तो पूर्ण प्रयास करेंगे, पर हम भी यहाँ जितने बैठे ना, वो ध्यान देवे कि अगली बार यहाँ किसी भी तरह 70 बच्चियां होनी चाहिए। ये माता जी ने हमने देखा कि अपनी बच्ची का जितना ध्यान नहीं रखते ने इतना रखा है, इससे आगे वो लोग क्या कर सकते बताइए? आपने एक बच्ची यहाँ भेजी, उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा तो है ही, आर्य समाज में सुरक्षा की बात करनी नहीं चाहिए, पर संस्कार की बात, सुबह 5 बजे से रात्रि को 10 बजे तक कंटिन्यूस उनका भोजन, संस्कार, रहने की सुविधा, हर चीज में ये माता जी लोग ने ध्यान दिया है। तो हम भी उनका तहे दिल से आभार भी मानते हैं, और ये भी करेंगे कि अगली बार हम 70 बच्चियां यहाँ लाएंगे। और तभी तो हमारा कर्तव्य है कि हम ये होद्देदार काय के लिए, प्रगति के लिए। अगर तो प्रगति नहीं की तो उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो पुनः एक बार वासी आर्य समाज का धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि उन्होंने सुचारू रूप से ये व्यवस्था की है। बाकी कोई किसी का धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। और रही बात मेरे साथियों की, तो अगर भोजन के बाद जितने भी है ना, तो हम एक बार यहाँ साथ में बैठेंगे। हमारा जो अगला कार्यक्रम आने वाला है उसको किस तरह बढ़िया से बढ़िया बनाए। और फिर से एक बार मैं याद कराना चाहता हूँ कि अब हमें कोई आर्य समाज में कार्यक्रम नहीं करना है, हमें आर्य समाज का प्रचार यहाँ ना करना है।
हम आपको बतावे, हम इनको बतावे, हम ये क्या मतलब है, ये तो सब आर्य समाज है ही, ये सब जानते हैं। हमें ऋषि दयानंद की अगर गाथा गानी है तो बाहर गानी है, और को बताना है। हमें आर्य समाज का प्रचार करना है तो बाहर करना है। और एक चीज मैं बार बार बताता हूँ कि हमें बम्बई के पैसे बम्बई में ही करने। माता जी आपके पास मैं आशा रखता हूँ कि अभी हम आर्य समाज से बाहर जाएंगे, अच्छा कार्यक्रम करेंगे, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे ऋषि दयानंद की गाथा को, आर्य समाज को। और भव्य से भव्य हम बाहर ऑडिटोरियम में कहीं न कहीं और महानुभावों के बीच में बात रखेंगे हमारी आर्य समाज की क्या करता है और ऋषि दयानंद की। और हमारे बीच में आज हमारा सौभाग्य है कि स्वाभिमान पतंजलि के हैं साथी, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अब जो मुंबई में कार्यक्रम होगा वो पतंजलि, स्वाभिमान और आर्य समाज का मिलकर करेंगे और भव्य से भव्य बाहर करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पैसे भी वही यूज करेंगे और 2-3 साल में ऐसा लगना चाहिए कि बंबई में हमारे प्रधान जी के नेतृत्व में जितने आर्य समाज है ना, उसमें से कम 3-4 नहीं होनी चाहिए और कम से कम हर समाज में 10 नए सदस्य जुड़ने चाहिए। नए सदस्य जुड़ने से ये सब बात होगी ना। मैंने कुछ ज्यादा कह दिया होगा तो मेरा अंगत है, फिर भी मेरा हक बनता है कि प्रधान जी की ओर से मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आगामी हम जो भी कार्यक्रम करेंगे बंबई में आर्य समाज से बाहर करेंगे, आर्य परिवार से बाहर करेंगे। आर्य परिवार, आर्य समाजी सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता रहेंगे। हमें आर्य समाज को आगे बढ़ाना है, ऋषि गाथा को आगे बढ़ाना है, ऋषि को आगे उसकी जो विचारधारा है हमें मिली है ना, वो औरों को भी बांटनी है। अंत में आपने जो मुझे यहाँ 2 शब्द कहने के लिए कहा है, धन्यवाद। अस्तु। साथियों देखो, जल्दी का काम शैतान का। अभी मैं जो देख रहा था यहाँ पे अपने कार्यक्रम को, इसमें 3 खंड, ये 3 यूनिटी काम कर रही है। सबसे पहले आर्य की दल मुंबई इसमें संलिप्त है। दूसरा हमारा आर्य प्रतिनिधि सभा जो शीर्षस्थ नेतृत्व कर रहा है, और तीसरा आर्य समाजवासी। और जब मुझे माइक दिया गया तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई मैं किसको करूँ, तो मेरे से भी जल्दी का काम शैतान का एक्चुअली। और मैं तो आज शैतान बन ही गया। मैंने डांट भी दिया मेरे बड़े भाई ने। मार्गदर्शक इतना अच्छा कहीं नहीं मिलेगा मित्रों। उन्होंने मेरे को भी और जोश भर दिया, जो गलती की उस पर भी डांट मारी और आगे के लिए मुझे दे दिया काम। बहुत बढ़िया काम है, वो मेरे मन में था। बहुत सारे कार्य हमें करने हैं सबको, लेकिन मिलकर करने हैं। और थोड़ा जो अभी जो मुझे महसूस हो रही थी एक कमी, उसको भी मैं इधर मुंह करके इसलिए बोल रहा हूं कि आपका जो संयोजन, कहते हैं संयोजक करता कौन है, एक को आगे आना होगा और बिल्कुल काम ऐसे हो अनुशासित वे में, जो बाहर वाले देख के तो कहे कि कार्य तो यही है, जितना बढ़िया तरीके से हुआ। अभी ये थोड़ा खंड खंड में नहीं करेंगे और बाहर बहुत सारे कार्य करेंगे जैसे कि हम करते रहे हैं। आर्य समाजवासी ने आदिवासी क्षेत्र में जाके भी बहुत सारा काम करते हैं हम लोग। वहाँ पे एक जैसे यहाँ पे चैनल, इससे भी ज्यादा वहाँ पे चैनल बहुत गरीब बच्चे देखे, लेकिन उनके लिए उत्सव हो गया। हम लोगों का जो है, हम कह देते हैं भाई इतना दान आया, उसका दान का सबसे बड़ी जो आहुति है ऐसी जगहों पर जाके काम करें, जैसे हमारे भाई वेलानी जी ने अभी बोला है। और ये संकल्प सभी ले मित्रों। आर्य समाज में जो भी कार्य होते हैं, हमारा सबसे जो नाभि केंद्र है ना, वो क्या है, हवन कुंड। जैसे हवन कुंड की अग्नि कितनी प्रज्वलित होती है, जितना हम उसमें सामग्री और घी अच्छे से अच्छा डालते हैं। और वो कब डलता है, जब आप लोगों का उसमें बहुत सारा अच्छा पैसा जो आपने बड़े उससे कमाया है, वही पैसा आगे समाज लेता है। जो अगर रसीद सबसे पहले तैयार रखते हैं, तो हमेशा बोलता हूँ मैं, पैसा तो रसीद लो, जरूर याद करके लो। इसी सीरीज में हमारे जो बहुत सारे यहाँ पे अच्छे दानी व्यक्ति हैं, उनका मैं नाम नहीं लिया तो ये कार्यक्रम के शब्द को मतलब नहीं है, एक बार जरूर नाम लूंगा। श्री लालचंद अग्रवाल जी ने अपनी आहुति दी, इसमें तालियां हो जाए जोर से। आपके समक्ष माता जी बैठी है, श्री कमल माता जी अग्रवाल, उनका बिल्कुल एकदम खड़े होकर कहता हूं मैं, तो ऐसी लेडी 82 ईयर्स की, आप खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाएं, उनका उत्साह बढ़ाए।
बहुत दान दिया, बहुत दान दिया, लाख में पहुंच चुका है मित्रों इस साल में उनका दान। हमारी बहन सविता ओबराय जी ने दान दिया मित्रों। ये राशि इसलिए नहीं बोलता हूं, जो भाई 51 रुपये देना चाहते हैं वो भी हमारे लिए उतना ही अतुलनीय है। आप सब दान दिया करो, यथाशक्ति दिया करो, खूब दिया करो, यही आपको मिलने वाला है। 100 गुना, 10,000 गुना, लाखों गुना जो परमात्मा बोलते हो, इसी का ही फल प्रतिफल हमें मिलता है। डॉक्टर चिले सिंह, तालियां तो हो जाए यार, जोश कहाँ चला जाता है। एक हमारी प्रेम शिला जो मतलब बेचारे रेडी लगाते सर, उसका भी दान आया है। उनके लिए अच्छे से तालियां होनी चाहिए। वो बहन होगी कि नहीं पता नहीं मुझे, आप जोश देखिए, वो भी दान दे के जाती है हमेशा। राजकुमार दीवान जी, हमारे प्रधान जी तो इतने दानशील हैं कि उनके कहने से पहले उनके जेब में हाथ जाकर पैसा दे देते हैं, ऐसे दानशील। उनके लिए तालियां उनके घर तक जानी चाहिए, 29 सेक्टर तक। और बच्चों के लिए सेपरेट दान दिया, अलग से 100 रुपये सबको। हमारे दिलीप भाई वैलानी जी जो घाटकोपर समाज से है, वे मुझे अलग से आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा उद्बोधन किया और दान भी देखे गए। कितनी बड़ी चीज है। मैं यही कहता हूं, जब हमारे आचार्यगण भी दान देने शुरू कर देंगे तो कितना आगे बढ़ेगी समाज। हाँ, राजकुमार शर्मा जी, देखिए एक व्यक्तित्व है हमारा। सबसे पहले वे इस समाज के मंत्री रहे हैं। उन्होंने 25,000 का दान दिया मित्रों। बार बार कहता हूं, ये इस साल में उनका एक दान था, उसके बाद भी दान आ रहा है। कमाल की बात है। उनका नाम लीजिए और उनके नाम की तालियां जानी चाहिए वहां तक सेक्टर से। देवेश गुप्ता जी दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ व्यस्त हैं। विजय भाई जायसवाल जी आपके समक्ष बैठे, दान आते हुए तो तालियां बजाऊंगा और हौसला तो बढ़ेगा, आगे भी देते रहेंगे। खेमकरण वर्मा जी यहाँ नहीं है, उनसे भी दान मिला है। और आपके समक्ष जो बंदा बोल रहा है उससे भी दान दिया अपनी यथाशक्ति। और बहन जया कौशंबी, हमारी बहन खड़ी तो हो जाए जरा, एक बार शक्ल तो दिखा दो सबको। ये जया कौशंबी बहन है हमारी, हर एक कार्य में हाथ भी बढ़ाती है और यथाशक्ति दान भी देती है। मित्रों, ये जो नाम लिए हैं मैंने, जो आर्य समाजवासी को डायरेक्ट जिन्होंने हेल्प किए, मैं उनके नाम लिए हैं। और जिन्होंने दान दिया, पैसा दिया, उनके नाम लिए। अभी जिन्होंने अपना शारीरिक परिश्रम किया, उसमें हमारी बहन जी जया कौशंबी, ये चंद्रकांता जी और ये अंजना बहन, मेरी वाइफ भी आती रही, उषा सिंह किधर है बैठी पता नहीं। और बहनों इधर दिखा, शक्ल तो दिखा दिया करो। तो ये सब यहाँ पे, मिसेस शुक्ला सब आके यहाँ पे शाम को आती थी या दोपहर को भी आती थी, अपने घर के काम छोड़ छाड़ के भी आती थी, आपके समक्ष बैठी है। और ये तो अब मेरी बड़ी बहन होगी जो जया, इनका भी नाम जया, हाँ जया है। ये बहन वर्ड ना रियली बहुत ऊंचा वर्ड है। ये गुजरात में जब हम जाते हैं, हमारे मित्र के बहुत सम्मानजनक शब्द है। और इन बहनों ने वाकई नाम रोशन किया। ये सब बहनें बननी है बड़ी बड़ी आगे चल के। बेटो यही कहता हूँ मैं तो, अच्छे कार्य में जो आपने ये आहुति स्वरूप अपना समय दिया है ना, ये आपकी नींव डाल दिया और आप बहुत बड़ी बड़ी अफसर बनेंगे। हमारे एक बहुत बड़े यहाँ पे वही आए थे जिन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर, और जबरदस्त थी उनके बाद। इनकी सिंपल बात थी, लेकिन वो एक ही शब्द में बोर तो आप बोर नहीं होना। सिंपल बोला, भाई अपनी जिंदगी में तो गोल सेट कर दिया करो। गोल सेट नहीं करोगे तो कैसे होगा। और जो फिर हर कार्य को पैसा करता है, पैसे में मनी मैनेजमेंट कर लिया करो। और एक चीज याद रखना, भाई ये भी देख लिया करो, कभी कभी इसको मेंटेन कर सकते हैं क्या, पुनर्मूल्यांकन कर लिया करो। ये कर लिया तो आप बहुत ऊंचा राइज करोगे, ये मैं पक्का बोलता हूँ आप सबको। इन 3 बातों को ध्यान रखो, आप बहुत आगे बढ़ोगे। सभी जिनकी उम्र भी होगी वे भी इसको भी यदि जाके तो अगले जन्म में काम आएगी, कोई बात नहीं। अभी मौका नहीं मिला, जितने मौके मिले बहुत कार्य आप लोगों ने किए और ये चीजें चलती रहती है। ये अपने ऐसे कार्यक्रम अच्छे बढ़ते रहे। आप सबका जितने भी हमारे मंचस्थ यहाँ पे बांगे साहब भी है, देखो वो भी यज्ञ स्वरूप काम कर रहे हैं, नेहरू समाज का। हमारे प्रधान जी है वहाँ उधर कॉर्नर में बैठे, सबके नाम मैं नहीं जानता अभी। और सब यहाँ पे हमारे लिए अभिनंदनीय है और जितने इधर बैठे सब अभिनंदनीय हैं। अच्छा समय लगा रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं तो आपका भी सदुपयोग होगा इस समय का, यहीं पे होगा। अभी हमने एक संकल्प लिया। हाँ जी भाई जी,
आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री जी को एक और संकल्प दिलाता हूं मैं, आर्य समाजवासी बाहर जाके कुछ काम करने वाला है, उसमें भी आप सबसे हमारा निवेदन है, और मोस्टली वो जनवरी तक ही हो पाएगा। सब एज ग्रुप वालों का वाकाथन का सोच रहे हैं, मैराथन सोच रहे हैं, थोड़ा दौड़े, मतलब उससे क्या उत्साह बढ़ेगा। उन दिनों हम उसे कोशिश कर रहे हैं, यदि हमारी पुलिस परमिशन ये सब कार्य हो गए, सिटी इंजीनियर वगैरह उसको अलाउ किया, NMC वगैरह का उसमें योगदान है, ये कार्य को भी हम आगे लेने वाले हैं। हमारी जितने भी ये आचार्यगण है, इन सब की भी हम वाक प्रतियोगिता रखने का सोच रहे हैं, अपना भी सोच रहे हैं। जितने पदाधिकारी गण हैं वे ठीक से अपनी बातें रख सकते हैं क्या? प्रचार कब होगा? जब अधिकारीगण ही अपनी बात नहीं रख सकते ठीक से सुव्यवस्थित तरीके से, तो कैसे होगा? तो ये सब सीखे और यहाँ पे नया जोश लेके आगे बढ़े, तो हमारी आर्य समाज बढ़ने को कोई नहीं रोक सकता। और ये सारे जो कार्य है ये बाहर के ही बचे हैं, अंदर के तो हम बहुत हर महीने के 2-2 फंक्शन आर्य समाजवासी तो कर ही रहा है, और वाकई ये आप सब लोगों के बिना नहीं हो सकता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत शुक्रिया करूंगा, और हमारे आदरणीय प्रधान जी भी, आज के जो सभा के मेन अध्यक्ष जो है, आर्य प्रतिनिधि सभा के जो अध्यक्ष है वेद प्रकाश, और देखो पांडे साहब भी 1 मिनट बोलने की बोले, तो पहले आप ही आ जाइए। आप पहले तो मैं और बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में आकर अपने आचरण को, अपने चरित्र को बारे में सुना, और आगे के लिए आपने भी शपथ ली कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। थोड़ी मेरे ख्याल में देखो अपना हरिपाल जी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है आपको। उन्होंने क्या कहा कि हम आर्य समाज में नहीं, आर्य समाज के बाहर करेंगे, तो हम ज़्यादा बाहर का मतलब मुंबई में, बाहर का मतलब यही मुंबई में आसपास, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ आर्य समाज है और यहाँ ये काम होते हैं। मेरे से उनकी बात हुई है और मैं उनसे पूरे सहमत हूँ कि घर के बाहर निकलेंगे तभी आगे बात बढ़ेगी। और जहाँ तक देखिए, जो लुक फॉर द कॉज सोर्सेज विल फॉलो, पैसा तो था, सब पैसे वाले हैं ना, कोई पैसे कमी कहीं नहीं आती है, पैसे के लिए कभी कोई काम प्रोग्राम बंद नहीं होता। आप जब कॉज ढूंढिए क्या करना है, कैसा करना है, उसके साथ में हम हो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम भी आपके साथ हैं, जब भी बोलो, जहाँ भी बोलो, बंदा आता है। थैंक यू। साथियों, यहाँ पे तो ऐसे हमारे धनवान लोग भी है, बड़े दिल के अच्छे हैं, ये पूरे प्रोग्राम को मतलब स्पॉन्सर करते हैं। ऐसे लोग, खाली बात क्या है, उस प्रोग्राम को हम अच्छे से उनके सामने प्रस्तुत करें, उनको थोड़ा सा कन्विंस करने की जरूरत है, क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के तो देखो भाई कोई भी जेब से पैसा नहीं निकालता। हमारे महर्षि ने बोला है कि यथावत प्रयोग होना चाहिए हर चीज का, भाषा का भी, पैसे का। और मैं आदरणीय अपने प्रधान जी ना संचालक, ठीक, अभी हमारे संचालक महोदय ये बहुत देर से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भोजन का नंबर कब आएगा। हाँ, नहीं, आप भी तो नहीं कह रहे हो, बाकी तो हाँ, आपका तो जो सही है। आज आपके लिए बहुत पैसे आए हैं, मुझे लग रहा था मुझे भी ऐसे ही शेयर करना चाहिए, तो मुझे भी मिल जाता कुछ। हाँ, तो अभी ग्रुप फोटो भी होगा, इनको बच्चों को भी पैसे बहुत सारे अभी देंगे, आपको देंगे कि बाकी लोगों को फ्री कर देते हैं हम भोजन वगैरह के लिए। तो आर्यवीर दल मुंबई हर कार्यक्रम में जो आर्यवीर दल के लिए समर्पित व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपने जीवन में आर्यवीर दल के लिए बहुत काम किया है, ऐसे सम्माननीय लोगों का हम एक व्यक्ति का सम्मान करते हैं। तो इस बार जो नाम आया था आदरणीय श्री हीरालाल मकवाना जी का था, उनके लिए शील्ड वगैरह सब तैयार थी, लेकिन उनके परिवार में कुछ अचानक किसी की डेथ हो गई, तो वो इस कारण से बोले मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मैं इस बार नहीं आऊँगा। तो वो सम्मान उनको बाद में दे दिया जाएगा। और मैं बस उनके परिवार के लिए भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें, और उस पवित्र आत्मा की शांति और सद्गति की भी प्रार्थना करता हूँ। कोई बात नहीं, ये जीवन है, जिंदगी में ये सब उतार चढ़ाव ये चलते रहते हैं, ये सारी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो बंधुओं, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करूँगा। जितनी भी जो टीम यहाँ काम कर रही थी, हमारे शिक्षकों से लेकर के हमारे सेवक, आर्य समाजवासी के सेवक तक, जितनी टीम जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगी हुई थी, क्योंकि मंच पर दिखने वाले लोग कम होते हैं, काम करने वाले
बहुत बहुत होते हैं और वो पीछे होते हैं, वो सामने नहीं होते। इसीलिए वो सारी टीम का मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा, विशेषकर आर्य समाजवासी और महिला समाज और सभी महिलाएं जो बीच बीच में यहाँ आकर के इस कार्यक्रम को बच्चों की देखरेख कर रही थी। माता जी विरमी देवी अग्रवाल जी, उन्होंने भी, और माता जी कमल अग्रवाल जी, जया गोस्वामी जी, और भी कई माताएं हैं, मैं सबका नाम उतना नहीं जानता हूँ। हमारे आदरणीय महामंत्री जी की धर्मपत्नी है, वो भी, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा। आदरणीय अंजलि जी, इन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा। आदरणीय अंजना जी, उनका भी हृदय से धन्यवाद है। कुछ बाद में दान आया वो दिखा मुझे। आपने आर्य समाजवासी को भी बहुत दान दिया है, आर्यवीर दल मुंबई को भी दिया है। तो हाँ, जो भी दान मिला है उस सभी दानी महानुभावों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। लगभग मैंने दान की घोषणा सब की है, फिर भी अगर कोई गलती से रह गया हो तो मुझे क्षमा करेंगे। शंकर जी 1100 रुपये, आशा प्रशांत सोनवने जी 500 रुपये, श्रीमती कृष्णा शुक्ला जी 151 रुपये प्राची को दे रही हैं, वो थोड़ी देर बाद उसको मिल जाएगा। लग रहा सबसे ज्यादा पैसा प्राची को ही मिला थी क्या, ऐसा लग रहा है। तो इस कार्यक्रम को हम समापन करेंगे और झंडा ध्वजावतरण भी होगा। माता जी बोल रही है 1 मिनट के लिए। जब हमारे यहाँ भी बच्चियाँ आती है तो बड़ी रोती है ये बच्चियाँ। पहले हवन था, पहले वो दिन भी रोने लगी। अरे बेटा तू क्यों रो रही है? बोलती माँ चाहिए। अरे मैं तो तेरी डबल माँ हूँ, मैं तो माँ भी हूँ और दादी भी हूँ। दादी से तो ज़्यादा लाड माँ भी नहीं करती है। गोद में लेके मैंने उससे हवन कराया और मैंने बच्चों को क्या बोला था, विद्वान ने क्या बनाया था, मूर्ति बनाई थी। बताइए किस किस को याद है? वो सबको याद है? ऐसे ही आप पके हुए वो देखो। और जो बच्ची आती है यहाँ पर इतनी टाइम रोती है, लेकिन जाने के टाइम बोलती है हम नहीं जाएंगे माँ, अभी हम नहीं जाएंगे। घर से भी मेरे पास फोन करती है हमें चाहिए। क्यों? ये कि मुझे डबल असर पड़ता है, माँ भी मैं ही बची। मुझे लग रहा है ये सीवर मैं गांव में आर्य समाज बना रही हूँ हरियाणा में। अभी तीसरा माला हो चुका है, तीसरा स्लैब हो चुका है, प्लस्तर चालू है। लेकिन हमारे गांव में इतनी लड़कियां हैं तो उनको मैं शिविर में लाऊंगी। और मैं सबको वहाँ भी महिला सत्संग भी चालू करना चाह रही हूँ। और यहाँ तो है ही हमारा, जो यहाँ तो अभी पेड़ लग ही गया, यहाँ तो मेरी शायद जरूरत भी ना पड़े, ये भी लग रहा मुझे। वहाँ भी मैं शुरू करूँगी और करोड़ों रुपए इसमें लग भी चुके हैं, 1.5 करोड़ रुपए। क्योंकि इसलिए हमने बाकी समाजों में दान देना बंद कर दिया, क्योंकि हम खुद ही बना रहे हमारे वैदिक भवन बना रहे और अपने ही दम पे बना रहे कि भगवान ने हमें वो ताकत दी है। वो सब बच्चियों को जब भी यहाँ शिविर लगेगा मैं यहाँ सबके लिए तैयार हूँ। ये बच्चियां भी जाएंगी आपके वहाँ, इनको भी ले जाना। हमारे आर्यपति सभा के प्रधान आदरणीय श्री वेद प्रकाश जी गर्ग, उनसे भी प्रार्थना करूंगा बच्चियों को आशीर्वाद स्वरूप। और 200 रुपये भी सबको मिले, हमें तो मिले भी नहीं इस बार, आप लोगों को तो 200 रुपये मिल गया। तो आदरणीय प्रधान जी, आप सबको बहुत बहुत सादर नमस्ते जी। आज करके मैं हमारी बेटियों को बहुत बहुत और उनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे आर्यवीर दल पे और उन पर भरोसा करके अपनी बेटियों को इधर भेजा है। हाँ जी, तो मैं सभी अभिभावकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी संस्था को भी भरोसा करके अपनी बेटियों को भेजा है। और मैं तो बेटियों को कहूँगा कि अभी हम लोग इसको 1 सप्ताह और आगे एक्सटेंड करें तो सब तैयार हैं। तो अगली बार हम सब आप तो आइए और सबको लेके आइए। और मैं सभी को और भी हमारे स्टाफों से और जो मंच बैठे हैं, मैं सब जिन्होंने भी इस आयोजन का संचालन करके इसको बिल्कुल सफल बनाया है, उन सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतना समय नहीं है कि सबका नाम लिया जा सके, मैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैं सभी अभिभावकों का भी और सभी जितने जो भी हैं, और इतना ही प्रार्थना करूँगा कि अभिभावकों से भी जो भी हमारे आपके नज़दीक में आर्य समाज हैं, उनमें हमारे यहाँ देवी हवन होता है।
उन बेटियों को उधर भेजिए और हमारी संस्था से जुड़े रहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी बेटियाँ इतनी मजबूत हो जाए कि कराटे में और सब में अगर कल को कोई प्रॉब्लम आए तो भी वो उसको फेस कर सके। और आप में से कौन कौन फर्स्ट आना चाहता है बेटियों में से? आगे हाथी अरे हाथ तो उठाओ, तो कोशिश तो करो। अभी जो थोड़ा सा कोशिश करिए तो उसके बाद क्या होता है कि भाई आप कोशिश करेंगे और थोड़ा सब जो आपको सिखाया गया है उन सब का भी थोड़ा आप कोशिश करेंगे तो आप जरूर क्लास में फर्स्ट आएंगे, स्कूल में फर्स्ट आएंगे। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत समय ज़्यादा हो गया है और आपका भोजन इंतजार कर रहा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार, सबका। साथियों देखो, पंडित जी ने ऐसी हंसी में जो बात बोली उसको भी पूर्ण कर दिया हमारी माता जी कमल अग्रवाल जी ने। 500 रुपए का दान अपने हाथों से दे रही है, बस हाथ मेरे जो है उसके उनके। लीजिए प्लीज प्लीज लीजिए। ये हमारे नरेंद्र शास्त्री जी को कुशल संचालन के लिए ताली है भाई, ताली तो बजाया करो। आदरणीय प्रधान जी का धन्यवाद। आर्य समाज वाशी के साथ में प्रधान जी जुड़े हैं और वहां से इस बार वाशी नहीं चैम्बूर से भी इस बार बच्ची आई है ना, हाथ खड़ा करेंगे। क्या बात है, इस बार चैम्बूर भी अच्छी संख्या दिखाई दे रही है मुझे चैम्बूर से। ये बहुत बढ़िया, चैम्बूर के लिए हाथ नीचे करेंगे। और आदरणीय वेद प्रकाश गर्ग जी ने हमेशा आरवी दल के लिए कहा कि जब भी जितनी जरूरत पड़े आपको एंड में बता देना, इतनी आवश्यकता है, इतना कम पड़ रहा है, वो सब भरपाई मेरी तरफ से हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी हिम्मत हमें मिलती है ऐसे कार्यक्रम करने के लिए। तो बंधुओं बच्चियों, आज मैं फिर आपसे पहली बार ये कह रहा हूँ कि आर्य समाज वाशी में जो भोजन की व्यवस्था हुई थी, वो कैटर यहाँ है कि नहीं पता नहीं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करूँगा कि इतना बढ़िया भोजन जो है मैंने आज तक कहीं शिविरों में नहीं देखा। रहने और खाने की व्यवस्था जो भी हमारी शिक्षिका आई हैं पूरे भारत में घूमती हैं, वो कहती है कि इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था ना रहने की हमें मिलती है कहीं पर और ना खाने की मिलती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आर्य समाज वाशी का मैं पुनः हृदय से धन्यवाद करूँगा। आइए हम शांति पाठ कर लेते हैं और उसके बाद ध्वजा अवतरण होगा। तो आप लोग रहेंगे, बच्चियां रहेंगी, बाकी लोग भोजन की व्यवस्था आर्य समाजवासी की तरफ से हुई है बहुत सुंदर तरीके से। आज करते वासी आर्य समाज के सभी माननीय प्रधानमंत्री और सभी सचिव का भी बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी कहेंगे तो मानना ही पड़ेगा, है ना? पक्का ना? हो गया। चलिए धन्यवाद। शांति पाठ करेंगे। चलिए शांति पाठ, सीधे बैठेंगे। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरा शांतिरोषधय शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबका धन्यवाद। जय घोष कौन बोल रहे हैं? वैदिक धर्म की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, गौ माता का किरण दो। ओम ध्वनि। साथियों, खाने की व्यवस्था ऊपर है और जो ध्वजा अवतरण जो करते हैं अभी हमारी टीम करेगी। जिसको वो प्रोग्राम अटेंड करना है वो भी कर ले, अदरवाइज खाना ऊपर लगा है। फर्स्ट फ्लोर।
आर्य वीरांगना उत्तिष्ठ, खड़े हो जाएंगे। सबको वहां बच्चों को वहां एक है। हाँ, ये नीचे रख दो, आपका प्रमाण पत्र नीचे रख दो। डबल सत्य, डबल विश्रमा सत्य। ध्वजा अवतरण बड़े सम्मान के साथ किया जाएगा। तो ध्वजा अवतरण ध्वजगान के बाद में होगा। जिनको ध्वजगान में सम्मिलित होना है वो रुकेंगे, बाकी ऊपर जाएंगे। जब राष्ट्रीय गान होता है तो फिर चलना नहीं होता, जहां आप हैं वहीं खड़े रहेंगे। जिनको ऊपर जाना है भोजन के लिए वो अभी चले जाएं। अगर वो नहीं है, जा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, तो अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएंगे। और ध्वजगान जितनी देर होगा उतनी देर आपको एकदम सावधान की स्थिति में खड़े रहना है। सीधे खड़े रहना है, सावधान की स्थिति में खड़े रहना है। तो दल विश्रमा दल सत्य। पृष्ठीय भ्रमा ध्वज की ओर मुख कर लेंगे। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे सीधे। किसी भी राष्ट्र, देश, समाज का झंडा श्रद्धा का प्रतीक होता है। उस समय सीधे सावधान की स्थिति में सभी खड़े हो जाएं। बातें बंद करने ध्वजगान। समुद्रीयमानान्तरिक्षे विशाले महामण्डले दीप्तदिव्यारुणाभे सुभासैरवे भासते ॐ पताका प्रबुद्धार्यवर्तैकदेशे प्रशस्ता समस्ता। ध्वज के बाद उतारना है, कृपया ध्वज को छोड़ दीजिए। जिन्होंने हाथ लगाया समुत्थाप्यतां विश्वमेतत्प्रसूक्तम् इयं सार्यराष्ट्राङ्गभूता ध्वजास्ते पराशक्तिरूपा दधातु स्वशक्तिं महामङ्गले विश्वशान्त्यै प्रमूर्ते सुकीर्तिः सदा वर्धतान्ते प्रशस्या समुद्घोषणा घोष्यते वीरघोषैः विजयीयतान्नः पताका पताका विजयीयतान्नः पताका पताका। वैदिक धर्म की आर्य वीरांगनाओं, संसार की श्रेष्ठ महिलाओं, हाथ नीचे। सेकंड नमस्ते। 2 ध्वजगान के बाद ध्वज को उतारा जाता है। ये आर्यवीर दल वीरांगना दल का नियम है। हमारी शिक्षिका सुवृत्ति आर्य ध्वज को मंच की ओर सादर पूर्वक लेके आए।
दल विश्रमा सज पृष्ठे भ्रमा रज की ओर इस मंच की ओर हो वीरांगनाओं का शीघ्र करेंगे वीरांगना शिक्षिका से अनुरोध करें शीघ्रता। विश्रमा सज सीधे खड़े रहेंगे। हाँ, अभी ग्रुप फोटो सभी बच्चे यहाँ आ जाएंगे।